नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग नास्तिक दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चार्वाक दर्शन के साथ महाभारत समय का भी हमने जिक्र किया है। तो आइए बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जैन दर्शन की। तो जैन दर्शन जो है वो उसको आगे बढ़ाया महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी जो थे वे 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और उसमें जो प्रथम तीर्थंकर हैं वे हैं ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है। और ऋषभ देव का जिक्र जो हुआ है वो विष्णु पुराण में भी हुआ है, मनुस्मृति, स्कंद पुराण और लिंग पुराण आदि में भी का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जैन दर्शन जो है वो श्रमण परंपरा से निकला है। तो अब हम महावीर स्वामी के बारे में जान ले। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर रहे और महावीर स्वामी के जो पिता है वे सिद्धार्थ हैं और इनकी माता का नाम त्रिशला। तो और ऐसा माना जाता है क्योंकि जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर संप्रदाय के लोग तो कहते हैं कि महावीर स्वामी जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, इन्होंने कभी विवाह नहीं किया। और श्वेतांबर कहते हैं कि इनका विवाह यशोदा नाम की कन्या से हुआ और इनकी एक पुत्री प्रियदर्शनी नाम की पुत्री भी हुई। तो इस तरीके से महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के हुए तब वे संन्यास के लिए निकल गए और संन्यास धारण कर लिया। और लगभग 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने पावापुरी में अपनी मोक्ष प्राप्ति की। इस तरीके से महावीर स्वामी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। अब जैन जो दर्शन है वो शब्द जो है वो जिन परंपरा से आता है और जिन द्वारा प्रवर्तित दर्शन वही जैन दर्शन कहलाता है। तो जिन के अनुयायी कहते हैं उन्हें जैन कहते हैं, जो जिन के अनुयायी हो वो उन्हें जैन कहते हैं। और जिन शब्द बना है संस्कृत के जी धातु से। जी माने जीतना और जिन माने जीतने वाला। तो जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया, वो जैन है, वो जैनी है। तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत वो है अहिंसा और इन्होंने इसका सख्ती से पालन किया और अहिंसा के साथ ही खान पान आचार नियम में भी विशेष रूप से इनका देखा जाता है। साथ ही इन्होंने कर्म को भी महत्ता दी कि जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही उसको फल की प्राप्ति होगी। तो और एक अनेकांतवाद भी इनका एक सबसे प्रमुख सिद्धांत है। तो अनेकांतवाद मतलब होता है कि किसी भी स्थिति को दूसरे के दृष्टि बिंदु से भी देखना और समझना चाहिए। इस तरीके से अहिंसा, कर्म, अनेकांतवाद इनके प्रमुख सिद्धांत रहे। महावीर स्वामी के उपदेश जो है वो 41 सूत्रों में संकलित है। अब जो पार्श्वनाथ थे उनकी 4 प्रतिज्ञाएं थी और उनमें इन्होंने 5वीं प्रतिज्ञा भी जोड़ दी थी और वो 5वीं प्रतिज्ञा थी पवित्रता से जीवन बिताना। तो पार्श्वनाथ की 4 प्रतिज्ञाएं क्या थी? वो थी अहिंसा, किसी भी जीव को मन वचन काय से पीड़ा नहीं पहुंचाना, उसकी प्राण हानि नहीं करना। सत्य, हित मित प्रिय वचन बोलना। अस्तेय, बिना दी हुई वस्तु को कभी ग्रहण नहीं करना। अपरिग्रह, पदार्थों के प्रति ममत्व रूप पणिगमन को बुद्धिपूर्वक त्याग कर देना। और ब्रह्मचर्य, मन वचन काय से मैथुन कर्म आदि का त्याग करना। तो ये 5 इनके प्रमुख प्रतिज्ञाएं मानी जाती है। 300 ईसा पूर्व के लगभग जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा था, जो कि दिगंबर और श्वेतांबर है। और दिगंबर नग्न मूर्ति की स्थापना उपासना करते हैं और श्वेतांबर अपनी मूर्तियों को श्वेत वस्त्र पहनाते हैं। तो इनके प्रमुख जो जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य रहे हैं वे सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र, मेरु तुंग आदि इनके प्रमुख आचार्य रहे हैं। तो जो जैन दर्शन है उसका सबसे प्रमुख जो सिद्धांत है, ये केवल अरिहंतों और केवल ज्ञानी ही आयुष्य पूर्ण होने पर जब वे जन्म मरण की से मुक्त होकर निर्माण को प्राप्त करते हैं तो उन्हें सिद्ध कहा जाता है। इस तरीके से जैन दर्शन में जगत का कोई कर्ता धर्ता नहीं है और ना ही कोई सुख दुख देने वाला है। इंसान या जीव जो भी है वो अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। और क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव तो बिल्कुल शुद्ध है और बिल्कुल बुद्ध है, सच्चिदानंदमय है, तो वो जो जीव है वो मात्र अपने कर्मों के कारण ही उस शुद्ध आत्मा पर आवरण डाले रखता है।
और जैसे ही उसे ज्ञान होता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो आवरण हट जाता है और वो सिद्धि को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यही जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। आइए हम अब बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। तो बौद्ध दर्शन के जो संस्थापक हैं भगवान बुद्ध हैं, जिन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और भगवान बुद्ध जो है वो, इनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। इनके पिता का नाम है शुद्धोधन और इनकी माता माया देवी। तो इनके जो कि बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ है, तो और बाल्यकाल में इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनको जो पाला पोसा जो बड़ा किया वो उनकी मौसी गौतमी ने किया था। और इनका विवाह जो हुआ था वो यशोधरा से हुआ था और इनका एक पुत्र है राहुल। तो इस तरीके से इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, जो कि भारत में आता है। तो इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि बौद्ध दर्शन जो है वो भी भारत की श्रमण परंपरा से ही निकला है। और बौद्ध धर्म को लगभग 35 करोड़ से भी अधिक लोग मानते हैं और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। तो चीन, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान, श्रीलंका और कंबोडिया, मंगोलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया, ये तो ऐसे देश है जहाँ पे बौद्ध दर्शन जो है वो सबसे प्रमुख धर्म है इन देशों में। और कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मलेशिया। तो इनमें अन्य धर्मों के साथ बौद्ध धर्म को भी माना जाता है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म के दो सबसे प्रमुख संप्रदाय हैं, हीनयान जो कि बुद्ध के मौलिक उपदेशों को मानता है और महायान बुद्ध की पूजा करता है। लेकिन इसके अलावा दो और संप्रदाय ऐसे माने जाते हैं, एक वज्रयान और एक नवयान। तो वज्रयान तो एक जो है वो तिब्बती तांत्रिक धर्म में आ जाता है और नवयान है जो बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत का ही अनुकरण करता है। तो बुद्ध के उपदेश जो है वो 3 पिटकों में संकलित है। ये पिटक है सुख पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आदि। तो बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य बताए। ये 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग। इसके बाद उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, 8 मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कमंती, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसके बाद इन्होंने इनके जो पंचशील आदि की शिक्षाएं दी, वो पंचशील है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और सभी नशों से विरत रहना आदि इन्होंने शिक्षाएं जो है वो अपने शिष्यों को दी। तो बुद्ध के अनुसार सबसे जो महत्वपूर्ण है सत्य, वो है परिवर्तन, क्योंकि इसी परिवर्तन के सिद्धांत को पश्चिम के जो हेराक्लाइटिस हैं और बर्गसॉ हैं, इन्होंने भी सत्य माना है, परिवर्तन के सिद्धांत को माना है। तो बौद्ध मत में उपनिषदों का जो आत्मवाद है उसका खंडन हुआ, इसीलिए बौद्ध दर्शन को अनात्मवाद कहा गया। फिर भी कर्म और पुनर्जन्म को यहाँ पे भी मान्य किया गया है, यहाँ पे स्थान है पूरा का पूरा, क्योंकि कर्मों के ही माना है कि इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे उसका फल प्राप्त होगा और वैसा ही उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर वो अच्छे कर्म करेगा और मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा तो पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा को न मानने के कारण बौद्ध धर्म में फिर भी करुणा है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने इस दुनिया में संसार में जब रुदन देखा, वृद्धावस्था देखी, शव यात्रा, बीमारी आदि को देखकर वह इतने करुण भाव में चले गए थे कि उन्होंने ये दुनिया त्याग दी और संन्यास को निकल पड़े थे। इसीलिए ये पूरा दर्शन जो है वो करुणा से ओतप्रोत। अब अनात्मवादी होने के कारण भी बौद्ध धर्म वेदांत से विरोधी हो जाता है, क्योंकि वेदांत में तो आत्मा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसी विरोध के कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को भारत से निर्वासित होना पड़ा और लगभग एक लंबे समय तक बौद्ध धर्म भारत से गायब सा हो गया था। और बौद्ध धर्म के जो प्रमुख आचार्य हैं उनमें वसु, बंधु, कुमारलाल, मैत्रेय, नागार्जुन आदि इसके प्रमुख आचार्य माने गए। और बौद्ध दर्शन के जो तीर्थ स्थान है उनमें लुम्बिनी है, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर आदि शामिल है। अब हम बात करते हैं चारवाक दर्शन की। तो चारवाक दर्शन जो है वो वेद विरोधी होने के कारण नास्तिक संप्रदायों में ही इसका दर्शन जो है वो शामिल किया जाता है। और चारवाक दर्शन पूरी तरीके से भौतिकवादी होने के कारण
आदर नहीं पा सका। और इसके जो सूत्र है, बृहस्पति सूत्र के नाम से चार्वाक नाम का ग्रंथ है। तो चार्वाक दर्शन जो है वो इसे बढ़ाया था, चार्वाक ऋषि ने आगे बढ़ाया। चार्वाक ऋषि को इनका जो है वो संस्थापक नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो स्थापना की थी वो तो गुरु बृहस्पति ने की थी, ऐसा माना जाता है। और जो गुरु बृहस्पति ने जब चार्वाक दर्शन स्थापित किया, और तो उन्हीं के शिष्य जो थे चार्वाक ऋषि, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया और चार्वाक दर्शन का नाम लिया। तो चार्वाक दर्शन जो ऐसे माना जाता है, टोटल जो कुल 9 दर्शन है, जिसमें से 6 दर्शन तो आस्तिक है और 3 दर्शन नास्तिक है। तो इसमें ये नास्तिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन का जिक्र होता है। अब हम आगे बात करें तो चार्वाक दर्शन जो है वो बृहस्पति सूत्र में इसके सिद्धांतों का इसमें समाहित किया गया है। चार्वाक का अर्थ क्या होता है? तो चार्वाक मत एक प्रकार से यथार्थवाद या भौतिकवाद है। और हम यहाँ पे एक बार बात करते हैं कि 2 प्रकार के मत होते हैं, एक तो भौतिकवादी और एक आध्यात्मवादी। तो जो आध्यात्मवाद है वो तो जो सृष्टि का मूल तत्व है वो मानता है चेतन कोई मूल तत्व है, और जो यथार्थवादी है वो जड़ को अपना मूल तत्व मानते हैं, अचेतन। लेकिन क्योंकि चार्वाक मत ने यथार्थवाद को माना है, इसलिए इनके हिसाब से जो सबसे प्रमुख मूल तत्व अगर है इस सृष्टि की उत्पत्ति का, वो है जड़। और इसलिए इनके जो भौतिकवादी इनका सूत्र है उसे जड़वादी सूत्र भी कहा जाता है। और इनके अनुसार प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अर्थात जब तक किसी चीज को साक्षात नहीं देखेंगे तब तक उस चीज को नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष होना उसका जरूरी है, और अनुमान और आगम जो है वो संदिग्ध होते हैं। इस तरीके से प्रत्यक्ष पर आधारित जो भौतिक जगत है वही सत्य इन्होंने माना है। आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग आदि सभी कल्पित हैं, कल्पनाओं द्वारा गढ़े गए हैं। तो इसलिए चार्वाक दर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण जिस पर बल दिया गया वो था सुख पूर्वक जीवन यापन करने पर सबसे ज्यादा बल दिया गया, क्योंकि इनका मानना था कि ना इस जीवन के पहले कुछ था, ना इस जीवन के बाद कुछ है, जो भी है वो यही जीवन है और हमें इसी जीवन में अच्छे से जीना है। तो चार्वाक जो दर्शन था, इस चार्वाक शब्द के अगर हम व्याख्या करें तो ये शब्द जो बना है वो चारु प्लस वाक से बना है, जिसका अर्थ होता है चार वाक। तो चारु मतलब वही जो सुंदर हो, जो अच्छा हो, जो लाभप्रद हो। तो इस जीवन को इसी जीवन में जीते जी अच्छा बनाना है, सुखपूर्वक बनाना। तो इसीलिए ये भौतिकवादी ये जो दर्शन है ये भौतिकवादी, प्रत्यक्षवादी, निरीश्वरवादी, स्वभाववादी, सुखवादी दर्शन है। और ये 5 तत्वों में से आकाश को स्वीकार नहीं करता। तो ये 5 तत्वों में से केवल स्वीकार करता है अग्नि को, पृथ्वी को, वायु को और जल को। और इन्हीं 5 तत्वों में आकाश को छोड़कर जो 4 तत्व हैं, मानता है, ये दर्शन मानता है कि इसी से चेतना उत्पन्न होती है और इसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और आगे बात करें तो ये जो चार्वाक शब्द है, ये चार्वाक का अर्थ होता है संस्कृत में चबाना, अर्थात किसी भी चीज को जब तक अच्छे से नहीं ग्रहण कर लेंगे तब तक उस पर विश्वास नहीं करेंगे, वो लाभकारी नहीं हो। तो इस जो प्रमाण की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की चार्वाक दर्शन जो बात करता है, ये प्रमाण जो है वो वस्तु के स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना है। और इस प्रमाण के पीछे काम करती है प्रमा शक्ति। प्रमा से ही हमें किसी का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और अगर हमें इस किसी वस्तु का अप्रत्यक्ष या विपरीत ज्ञान होगा तो वो अप्रमा हो जाएगी। तो इस प्रमा से ही हमें प्रमाण का ज्ञान होता है। इस तरीके से प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा हम अप्रत्यक्ष का भी ज्ञान कर सकते हैं। तो यही गुरु बृहस्पति का जो चार्वाक दर्शन है उसे चार्वाक ऋषि ने आगे बढ़ाया। तो अब हम महाभारत युग की बात करें तो महाभारत युग तक वैचारिक विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इस संघर्ष में समाज में एक ओर तो ज्ञान पर बल दिया जा रहा था और दूसरी ओर कर्म पर बल दिया जा रहा था। और ऐसी विषम स्थिति में चार्वाक ने ज्ञान और कर्म को निरर्थक साबित करने के बाद भौतिक सुख को उजागर करने की बात करी। तो दूसरी ओर सांख्य दर्शन ने के अंकुर भी इसी समय उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं। महाभारत युग में भगवत गीता लिखी गई। भगवत गीता ने सामाजिक विषमताओं को दूर करने का कार्य किया, और इसके लिए कहा जाता है कि इसमें प्रत्येक धर्म को मानने वालों के लिए कुछ न कुछ रोचक सामग्री मौजूद है। और भगवत गीता के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि यह किसी संप्रदाय विशेष की पुस्तक नहीं है, अपितु तो संपूर्ण मानव समाज की सांस्कृतिक निधि है। तो इस तरीके से इस समय में ही कई जो है अवैधिक विचारधाराएं आई, जिसमें द्वैतवाद, अद्वैतवाद आदि
विचारधाराएं आई जिनका जिक्र हम अब आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।